हर बच्चे में एक ही तारीख रखिए बेटा। ये सब क्या है? आखिर वरीशा को मेरी और शिफा की शादी से प्रॉब्लम क्या है? नहीं चाहती वरीशा, नहीं चाहती कि शिफा इस घर में आए बेटा। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों चाहती है वो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है वो? मैं अभी जाके बाबा से बात करता हूँ। बेटा अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब मॉम? आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन महक और वरीशा इस तरह मेरे घर की खुशियों के साथ नहीं खेल सकती। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ मॉम। आखिर कब तक खामोश रहेंगे? हम सब कुछ जानते हैं, मुझे सब कुछ याद है। कितनी बेदर्दी और बेरहमी से चची वरीशा को दादो के हाथ से ले गई थी, और कितनी हठधर्मी के साथ उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, बावजूद इसके कि सब उनको मना कर रहे थे। आज वरीशा इस घर में वापस आ गई और अपनी चालाकी से उसने बाबा को शीशे में उतार लिया। यहां तक कि वो चची जान को भी यहां लेकर आ गई है ताकि वो यहीं सेटल हो जाए। बेटा मैं तुम्हारी उलझन, तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। हमारा एक लफ्ज बिना बीजान और बाबा के खिलाफ चला जाएगा। तुम जैसे वापस आते हो ना, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी शादी का ऐलान कर दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि कौन बीच में आता है। वो आता है मेरा। आज तक महक मेरी खींची हुई लकीर पर चलती रही है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये बेवकूफ औरत अपने फैसले खुद करने लगी। हेलो। हेलो। हाँ डैड। वरीशा, अपनी माँ से मेरी बात करवाओ। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आखिर हुआ क्या उसे? आई डोंट नो कि वो आपसे क्यों नहीं बात कर रही है। फिलहाल उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैं आपको जाकर बता दूं कि मामा यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। ओके? दिमाग खराब हो गया इस औरत का। तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ उस घर में कैसे रह सकती हैं? तुम्हें उस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए मिली है कि तुम उनका खून हो। महक को वो लोग कभी भी नहीं अपनाएंगे, धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। होश में आ जाएगी ये औरत। डैड ये सब मुझे नहीं पता। फिलहाल मामा बाहर लाउंज में सबके साथ बैठी हैं और मामा की काफी आवभगत हो रही है। जैसे वो कमरे में आती हैं, सो आई विल आस्क हर टू कॉल यू। ओके? डोंट वरी। ओके बाय, सी यू। फिर ऐसा क्या हो गया वहां पर कि सब महक की आवभगत कर रहे हैं? ऐसा कौन सा जादू करती है उसने? वरीशा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो महक को यहीं ले आई। वहां उसका कौन ख्याल करता। मेहरुन्निसा, बेटा महक के लिए सूप बनवा लो। जी कह दिया मैंने। महक तुम आराम से यहाँ रहो, किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं बीजान, वरीशा तो बच्ची है, रिश्तों की बारीकियों को नहीं समझती। मैं भला यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो बहुत पहले इस घर की छत के नीचे रहने का हक खो चुकी हूँ। बहुत
घमंड से इस घर की दहलीज पार की थी। मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूं बीचार। मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूं। Oh God, why is she saying all this? भूल जाओ महक, पुरानी बातों को भूल जाओ। वरीशा बड़े प्यार से और मान से अपना घर समझकर तुमको यहाँ लेकर आई है। मुख्तार ने बताया कि अस्पताल में वरीशा तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। अब उसकी खुशी की खातिर ही यहाँ रुक जाओ। मगर बीजान, मैं किस हक से यहाँ रहूंगी? वरीशा की माँ के हक से, रजा अहमद की बेवा के हक से। वाओ मामा, क्या जबरदस्त प्लानिंग की आपने। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आप चाह रही थी। मगर बीजान, महमूद मुझे यहाँ कभी रहने नहीं देगा और मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में आकर कोई तमाशा करे। भाभी, आप उसकी फिक्र ना करें। उस जैसे हरामखोरों को कैसे डील करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वरीशा बेटा, आप अपनी मामा को अपने रूम में ले जाओ, खुद भी रेस्ट करो और इनको टाइम पे मेडिसिन दे दें। जी जाओ, चलिए आराम कर। अच्छा मामा, चलते हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा। चल। वाह भाई मामा, कैसे कर लेती हैं आप ये सब कुछ। क्या कहा था आपने कि इस घर के लोगों ने आपको यहाँ से दहलीज पार करने पे धक्के देकर निकाला था? आहिस्ता बोलो, आई कैन नॉट बिलीव। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये जो तुम्हारे खानदान वाले हैं ना, ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं और इनका शिकार करने के लिए हमें भी भेड़ का रूप धारना पड़ेगा। मजलूम, मस्कीन और बेचारी बनकर रहना पड़ेगा, ताकि ये लोग, ये जो नेक और परहेजगार बने फिरते हैं ना, ये हमारे गुनाह धोने के चक्कर में हमें माला माल कर दें। सो सॉरी मामा, लेकिन ये नेक, परहेजगार और बेचारी, हाँ, ये सब मैं नहीं बन सकती मामा। मेरा तो दिल चाहता है कि इन सब की आंखों में आंखें डाल कर ना इनका मुंह तोड़ दूं। अरे मेरी गुड़िया, ऐसा ही तो नहीं करना। जो भी करना है बड़े सब्र और तहम्मुल से करना है। ये इस घर की शान और शौकत देख रही हो, इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम्हारा हक है। और फिर देखो आज हमारी कितनी बड़ी जीत हुई है, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब इस 1 साल में तुमने वहाज को अपना बनाना है। मामा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक हिम। फहाद से मैं प्यार नहीं कर सकती और ना ही मुझे वो एक आंख भाता है। मैं उससे शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और वहाज के दिल से शिफा के लिए मोहब्बत निकालना, इट्स इम्पॉसिबल। ये मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं उससे प्यार व्यार कर सकती। तो ऐसा मैं कब कह रही हूं मेरी जान कि तुम वहाज के इश्क में गिरफ्तार होकर वहाज से शादी करो। मैं ये चाहती हूं कि तुम इस घर पर राज करने के लिए वहाज से शादी करो। तुम अपने पाप का बदला लेने के लिए वहाज से शादी करो। तुम अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वहाज से शादी करो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम वहाज से मोहब्बत करो।